हेलो दोस्तों, एके ऑल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डायगोनल स्केल के बारे में बताऊंगा। डायगोनल स्केल बताने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्केल क्या चीज़ होती है। तो स्केल किसी भी लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। स्केल से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेजरमेंट कर सकते हैं। स्केल के दो टाइप होते हैं, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम स्केल की जो मेज़रमेंट करते हैं वो कुछ तीन टाइप से करते हैं, जैसे फुल लेंथ स्केल, इलार्जिंग स्केल एंड रिड्यूसिंग स्केल। फुल लेंथ में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है एज इट इज़ अगर ड्राइंग शीट पे मेजरमेंट कर ली तो वो फुल लेंथ है। इन्लार्जमेंट में क्या हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर डायमेंशन को इंक्रीज करके हमने ड्राइंग शीट पे शो किया है तो वो इन्लार्जिंग में आता है। एंड रिड्यूसिंग में क्या हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को रिड्यूस करके हम ड्राइंग शीट पे रिप्रेजेंट करते हैं तो रिड्यूसिंग में आता है। जैसे रिड्यूसिंग स्केल का एग्जांपल है, जैसे कोई बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग की डायमेंशन जो है वो काफ़ी बड़ी होती हैं तो उनको हम ड्राइंग शीट पे एज इट इज़ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वो अपनी इंचज़ में होती हैं, मीटर में होती हैं, फुट में होती हैं, तो काफ़ी बड़ी होती हैं। तो उनकी डायमेंशन को हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, स्केल उनका रिड्यूस कर देते हैं। तो रिड्यूसिंग स्केल का यूज़ करके हम जो बड़ी डायमेंशन है उनको छोटा करके दिखाकर ड्राइंग शीट पे बना सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं डायगोनल स्केल की, कि डायगोनल स्केल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली to Lucknow is 500 kilometer and 100 kilometer is represented on map by 2.5 सेंटीमीटर। कंडीशन दे रखी है इसमें, दिल्ली से लखनऊ तक का डिस्टेंस जो है वो 500 किलोमीटर है, मीन्स ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया 500 किलोमीटर का इसका। एंड 100 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड ऑन मैप बाई 2.5 सेंटीमीटर। कंडीशन ये दे दी है कि 100 किलोमीटर को 2.5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट किया हुआ है ड्राइंग शीट पे। अब बात करते हैं कि हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो आर एफ हमारा जो है फॉर्मूला है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट, जो ड्राइंग शीट पे ऑब्जेक्ट बताया गया है, इसमें क्या है, 100 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड ऑन मैप बाय 2.5 सेंटीमीटर। तो ड्राइंग शीट पे जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है और जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर को 2.5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो एक यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में है और एक यूनिट किलोमीटर में है। तो मैक्सिमम जो यूनिट है वो किलोमीटर है, तो मैक्सिमम को हम मिनिमाइज कर देंगे सेंटीमीटर में। 1 किलोमीटर में मीटर हमारे 1000 होते हैं और 1 मीटर में सेंटीमीटर जो होती हैं वो 100 होते हैं। तो इससे कैलकुलेट कर लेंगे, 100 किलोमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया तो ये वैल्यू आ गई। अब इसकी कैलकुलेशन के बाद में दोनों यूनिट हमारी सेंटीमीटर में होगी, तो इसको सॉल्व करके हम आर एफ निकाल लेंगे, 1/40/40,000,000 सेंटीमीटर की आर एफ की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ स्केल की। लेंथ ऑफ स्केल की ज़रूरत क्यों होती है, कोई भी अगर हम स्केल फाइंड आउट करेंगे तो ये जो पहली लाइन आएगी एक्स और वाई, ये लेंथ ऑफ स्केल है। तो ये कितना डिस्टेंस पे हम लाइन को खींचेंगे ये हमें कैलकुलेट करके बताएगा लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला है आर एफ मल्टीप्लाई में मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर। अब आर एफ की वैल्यू तो आ गई है, मैक्सिमम लेंथ कितना हो गया 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर है और आर एफ जो आया था वो सेंटीमीटर में आया था, तो मैक्सिमम यूनिट को हम कन्वर्ट कर लेंगे मिनिमम यूनिट में। तो 500 किलोमीटर, जैसा कि मैंने इसमें बताया था, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 500 किलोमीटर को कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में। इसकी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो लेंथ ऑफ स्केल का 12.5 सेंटीमीटर है। मतलब एक्स और वाई डिस्टेंस जो है वो 12.5 सेंटीमीटर है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि ये डायगोनल स्केल ही है। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 475 किलोमीटर, इसमें 3 यूनिट है। जैसा कि मैं आपको पहले प्लेन स्केल का बता चुका हूँ कि प्लेन स्केल में हमारे पास में 2 यूनिट आती है, मीटर एंड डेसीमीटर। बट इसमें 3 यूनिट आ गई है, मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। तो इसको डिवाइड पार्टीशन करके देख लेंगे। इसमें 475 मीन्स 400, 400 इसमें क्या हो गया, मीटर हो गया। 70 इसमें क्या हो गया, डेसीमीटर हो गया। एंड 5
5 इसमें क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। 400 किलोमीटर 70 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली दे रखा है कि 475 किलोमीटर है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये डायगोनल स्केल की है, क्योंकि इसमें कितनी यूनिट दे रखी है, 3 यूनिट दे रखी है। अगर हमें 2 यूनिट दे रखी होती तो वो प्रॉब्लम प्लेन स्केल की होती, क्योंकि 2 यूनिट में हमारे पास 1 मीटर आती है और 1 डेसीमीटर आती है। तो जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं x एंड y। x और y डिस्टेंस ले लिया 12.5 का। इसके बाद हम क्या करते हैं, 30 डिग्री के एंगल बनाएंगे। 30 डिग्री का एंगल बना के एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। इस स्ट्रेट लाइन का हमें डिस्टेंस नहीं पता है कि कितना हम इसकी लेंथ लें, तो हम क्या करेंगे, इसके 1 या 2 सेंटीमीटर के पार्टीशन कर लेंगे। पार्टीशन कितने करने हैं, 500 किलोमीटर मैक्सिमम लेंथ है तो हमें 5 पार्ट करने हैं, क्योंकि इसमें हम डिवाइडेशन जो करेंगे वो 100, 200, 300, 400, 500 इस टाइप से करने हैं। तो हम क्या है, मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 500, तो इसके 5 पार्टीशन करने हैं। तो 5 पार्टीशन कर लेते हैं। ये 5 पार्टीशन हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 5 पार्टीशन करने के बाद फिर क्या करेंगे, इस लास्ट पॉइंट को इस y से कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट करने के बाद ये जो लाइन आई है, इस लाइन के पैरेलल हम ड्राफ्टर की हेल्प से पैरेलल लाइन खींचेंगे, ताकि जो ये 5 पार्ट हुए हैं ऐसे ही 5 पार्ट में यहाँ पे भी डिवाइडेशन हो सके, इस पे भी हमें पार्ट्स मिल सके। तो ये 5 पार्ट हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 पार्ट हो गया। अब इसकी नेमिंग करते हैं। पहला पार्ट जो होगा इसको डेसीमीटर के लिए छोड़कर 0 जो स्टार्ट करते हैं वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। 0, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर एंड 400 किलोमीटर, इस टाइप से ये नेमिंग हो जाएगी। अब क्या करना है हमें, हमारे पास मीटर की वैल्यू आ चुकी है। अब डेसीमीटर निकालना है। तो डेसीमीटर के लिए 45 डिग्री का एंगल लेकर एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे और इस स्ट्रेट लाइन के 10 पार्ट्स करेंगे, क्योंकि डेसीमीटर के लिए हमें 10 पार्ट्स करने होते हैं। तो 10 पार्ट्स कर लेंगे इसको। हम इसके 0.5 सेंटीमीटर भी डिवाइड कर सकते हैं या 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स ले सकते हैं। तो ये 10 पार्ट्स हो गए। और 10 पार्ट्स आने के बाद फिर लास्ट पॉइंट को इस 0 पॉइंट से मीट करवाएंगे। ये लास्ट पॉइंट को 0 पॉइंट से मीट करवाया और मीट करवाने के बाद फिर एज इट इज़ इसको पार्टीशन करेंगे 10 पार्ट में। 10 पार्ट में पार्टीशन कर दिया तो ये वैल्यू हमारी प्लेन स्केल की आ गई। अगर प्लेन स्केल का क्वेश्चन होता तो हम इसको मेजरमेंट अभी करना स्टार्ट कर देते, बट क्वेश्चन हमारे पास डायगोनल स्केल का है। तो डायगोनल स्केल में हमें और सेंटीमीटर भी बनाना होता है। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए अब क्या करेंगे, ये नेमिंग हमने कर दी है 0 to 10, क्योंकि यहाँ पे डेसीमीटर में था 10, 20, 30, 40 इस टाइप से 100 तक। तो इसकी नेमिंग कर देंगे। नेमिंग करने के बाद अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये हमने हाइट ले ली है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके भी 10 पार्ट्स करने हैं। तो हम मान लेते हैं कि 5 mm का एक पार्ट हो गया, तो 5 सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स हो गए। तो इसकी 5 सेंटीमीटर की हाइट लेकर एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाने के बाद फिर 45 डिग्री का एंगल जैसा हमने यहाँ पे पार्टीशन करा था एज इट इज़ यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल करके इसके भी 10 पार्टीशन करेंगे। ये 10 पार्ट कर दिए। लास्ट लाइन को मीट करवा के इसकी भी लाइनें हम बनाएंगे। ये पार्टीशन कर दिए हैं, लास्ट लाइन को मिला के इसके भी 10 पार्ट्स हमने कर दिए हैं। तो अब क्या करना है हमें, ये जो ब्लॉक आए थे 0, 100, 200, 300, 400 इनको वर्टिकल पार्टीशन कर देंगे। और वर्टिकल पार्टीशन करने के बाद में ये जो पॉइंट आई हैं इसकी नेमिंग करेंगे। ये पॉइंट आए हैं, पॉइंट आने के बाद ये ड्राफ्टर के हेल्प से इस लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। तो ये 10 पार्टीशन हो गए। इसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग करते हुए ध्यान रखना है
कि हमें जो ज़ीरो स्टार्ट करना है वो बॉटम लाइन से ही स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 मैक्सिमम लाइन जो है वो टॉप पे ही होगी। ऐसे ही यहाँ से नेमिंग स्टार्ट होगी, 0 ये है तो ये भी 0 होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सेंटीमीटर की लाइन ही आई हैं, पहला मीटर, दूसरा डेसीमीटर एंड तीसरा सेंटीमीटर। तो अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि इस पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है इस पे एक लाइन खींचेंगे इस टाइप से। ये लाइन हमने खींच ली है, ठीक है, इंक्लाइंड लाइन। इसके स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करके 0 पॉइंट से और इसके फर्स्ट पॉइंट पे एक लाइन खींचेंगे। जैसे यहाँ पे ये 90 का पॉइंट आया था तो 90 पे हम मीट करवा के इसकी एक इंक्लाइंड लाइन खींचेंगे और ऐसे ही धीरे इसके पैरेलल में हम लाइन खींचते जाएंगे, सभी इंक्लाइंड लाइन। इस टाइप से ब्लॉक बना लेंगे। ये स्टेप ज़रूरी है थोड़ा सा। तो इस स्टेप से ब्लॉक बनाने के बाद अब मेज़रमेंट करनी है। सबसे पहले 475 किलोमीटर, 475 किलोमीटर में 400, तो 400 डिस्टेंस मीटर का यहाँ पर आ जाएगा, तो इसमें ये 400 की लाइन हो जाएगी। 70 70 हमें देखना है कहाँ पर है, ये डेसीमीटर में है, तो डेसीमीटर में 70 ये पॉइंट है, तो 70 में अब वर्टिकल वाली लाइन ना लेकर ये इंक्लाइंड लाइन लेनी है। तो इंक्लाइंड लाइन में ये वाली 70 की लाइन है। और 5 तो ये सेंटीमीटर की, 0 1 2 3 4 5, तो 5 कहाँ तक जाएगा, ये 70 तक। ये 70 की लाइन है, 1 2 3 4 5 ये पॉइंट आएगा। तो हम देखते हैं, ये पॉइंट हमारे पास आ गया है। इस पॉइंट से लेकर 475 किलोमीटर, 475 किलोमीटर ये कैलकुलेशन आ गई है। फिर से बताता हूँ, 470 एंड 5, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट देखते हैं 353, तो 353 में 300 हो जाएगा। उसके बाद 50 की ये वाली लाइन है एंड 3, 1 2 3, ये आ गई कैलकुलेशन। देखिए 350 में 300, 50 एंड 1 2 3, ये सेंटीमीटर की है। नेक्स्ट 498 में 490, 90 कहाँ पर है, ये रहा, ये 90 है, 90 की लाइन इससे मीट करवाएंगे। और एंड 8 हो गया, तो ये यहाँ तक आएगी ये लाइन 90 तक की, तो इससे कैलकुलेशन हो जाएगी 498। तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायगोनल स्केल को इस टाइप से। पहले प्लेन स्केल बनाएंगे, उसके बाद में सेंटीमीटर का ऐड करके डायगोनल में बनाएंगे, फिर इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। थैंक यू।